शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायं मा शरणं प्रदोष शिवनायं मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायं मा शरणं प्रदोष शिवनायं मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायं मा शरणं प्रदोष शिवनायं मा शरणं। दुर्गा पूजा का त्यौहार खास तौर से बंगाल में मनाया जाता है। इस दौरान तरह तरह के खूबसूरत से दुर्गा पूजा के पंडाल भी वहां पे लगाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक कोलकाता में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन का मजा नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, दिल्ली में भी कई जगह विशेष रूप से इस तरह के पंडाल सजते हैं, माँ दुर्गा की पूजा का आयोजन किया जाता है। स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूँ आपके साथ आरती पाठक और मैं हूँ कृष्ण मोहन शर्मा। और इस समय भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंच गई चितरंजन पार्क में। और जब बात दुर्गा पूजा की हो तो चितरंजन पार्क को आप कैसे छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं साक्षात देवी यहाँ पे अपने दर्शन के रूप के लिए तैयार है और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। सिर्फ इंतजार है इनको कि पूजा की शुरुआत हो। षष्ठी के दिन पूजा होगी, सप्तमी अष्टमी चलेगी, नौवीं के दिन उसके बाद सिंदूर खेला होगा और फिर अगले साल का लोग इंतजार करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दक्षिणी दिल्ली का नहीं बल्कि दिल्ली में सबसे बड़ा पूजा ग्राउंड कहते हैं इसको, जिसमें दुर्गा पूजा की सबसे बड़ा पंडाल लगाया जाता है और पंडाल में विशेष तरीके से तैयारी की जाती है और हर दिन के अलग अलग मेन्यू होते हैं। क्या क्या है इसका बताएं पूजा के बारे में। जैसा कि सर ने बताया, नई दिल्ली का सबसे बड़ा पंडाल है आफ्टर कोलकाता इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दशमी के दिन हमारी माँ का सिंदूर खेला होता है जिसमें सारी औरतें बोरन करती है, जो कि माँ को विदाई देना होता है। उससे पहले महिलाओं को माँ की मूर्ति को हाथ देना अलाउड नहीं होता। दशमी के दिन सिंदूर खेला के बाद माँ की मूर्ति को ट्रक में चढ़ा के सीआर पार्क के चारों ओर घुमाया जाता है। उसके बाद लाके हम अपने ग्राउंड में ही माँ को विसर्जित कर देते हैं और इसी के साथ हमारी दुर्गा पूजा हम अगले साल के लिए इंतजार करते हैं। इस बार क्या खास है? पीछे सुरक्षा के काफी इंतजाम करने के सरकार की तरफ से निर्देश है, तो इस बार क्या खास रखा है? दरअसल इस बार हमारे मेला ग्राउंड का ये प्री गोल्डन जुबली है, सो ये बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन है। अगर आप देखेंगे हमारी मूर्ति को, ये दरअसल एक वेरी टिपिकली बंगाली स्टाइल की मूर्ति है जिसके पीछे इसको एक चाला बोलते हैं, दैट मीन्स वन बैकग्राउंड। अगर आप ध्यान से देखें तो, वरना हर साल मूर्ति अलग अलग बैक के साथ आती है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे ये वन सिंगल पीस है, बहुत बड़ा। सो ये टिपिकल बंगाली स्टाइल में है और ये अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति है मेला ग्राउंड की, दैट इज 24 फीट की मूर्ति है हमारी। तो आपने सुना कि ये है अपने आप में अनोखा एक तरीके से मूर्ति इसको बनाई गई है। 24 फीट इसकी ऊंचाई है और ऊंचाई के साथ साथ एक पीस में है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि प्री गोल्ड एरिया इसका बनाया जा रहा है जिसकी वजह से इसकी व्यवस्था खास की गई है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए कि सिंदूर खेला से पहले मूर्ति को हाथ लगाना महिलाओं को अलाउड नहीं होता है। और उसके बाद जब विदाई करती हैं तो महिलाएं रोते हुए विदाई करती हैं और फिर गणपति बप्पा की तरह ये तो नहीं कहते हैं कि अगली बरस तुम जल्दी आना, लेकिन माँ दुर्गे से ये कहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे संसार में, हमारे घर में शांति स्थापित रखना ताकि अगली बार पूजा करने मैं खुद आ सकूँ। चितरंजन के दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया है। आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। कहाँ से आप? मैं सीआर पार्क से ही हूँ, एम ब्लॉक में। काफ़ी सालों से यहाँ पे हूँ एंड एवरी ईयर वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर पूजा। इस साल भी स्पेशल है और इस साल मैं अपने फ्रेंड्स को भी साथ लाई हूँ, कलीग्स को। दे आर ऑल टीचिंग इन हिंदू कॉलेज। आप लोग कहाँ से आए हैं? आई स्टे इन वसंत कुंज। माँ दुर्गा पूजा के पंडाल में पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं और इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हमने हमेशा सुना था कि जो पूजा होती है यहाँ पे सीआर पार्क में, ऐसे कोलकाता वाली फीलिंग आती है। इट्स लाइक मिनी कोलकाता और लिटरली वी फेल्ट दैट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं और वाइब भी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल, माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं, वाइब भी बहुत अच्छी है। ये बताइए दुर्गा पूजा का महत्व क्या होता है, इसके बारे में आप क्या कहें?
महत्व यही है, दुर्गा माँ आती है हर साल, मतलब किसी ना किसी वाहन के थ्रू आती है। महालया का जो दिन होता है उस दिन से हमारी काउंटडाउन शुरू हो जाती है और हम वेट करते हैं माता हमें आशीर्वाद देंगी, और जब उनकी विदाई होती है तो दुख भी बहुत होता है, फिर साथ में अगले साल का हम इंतज़ार करते हैं। तो माता के दर्शन करते हैं, घूमते हैं, ये हमारे लिए बंगालीज़ के लिए पर्टिकुलरली सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। बट अब सभी अच्छा लगता है कि सभी लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। इसलिए बंगालियों के लिए इस दुर्गा पूजा का खास महत्व होता है, लेकिन अब सभी लोग इस दुर्गा पूजा को काफी एंजॉय करते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। चितरंजन पार्क का दुर्गा पूजा पंडाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजा दिया गया है। जगह जगह पे स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ पे फीलिंग पूरी कोलकाता वाली फीलिंग है, ताकि आप ये आके ना कहें कि अगर कलकत्ता जाता तो इससे बेहतर दुर्गा पूजा देखने का अवसर मिलता। आप देख सकते हैं कि सामने जो मंच है उस मंच पे एक तरीके से रिहर्सल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रोज सुबह यहाँ पे योजना बनाई जाएगी और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। पूजा का कार्यक्रम सुबह से और शाम में यहाँ पे कल्चरल कार्यक्रम होगा। चितरंजन पार्क में एक तरफ जहाँ पे आपको कोलकाता का रंग देखने को मिलेगा, विशाल और भव्य वहाँ पे पंडाल, और पंडाल में दुर्गा माँ की मूर्ति। उसके बाद यहाँ पे खाने पीने का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से दिखाएं कि वार्ड फूड, यहाँ पे मुगलई फूड थाली है, यहाँ पे दिल्ली की ओल्ड दिल्ली की थाली है, बिहार का व्यंजन लिट्टी चोखा की खास व्यवस्था की गई है। तो चलते हैं जरा इस कॉर्नर पे, क्या क्या व्यवस्था है इस बार खाने पीने की? सर छोले भटूरे है, पाव भाजी है, आलू चाट है, टिक्की है, लिट्टी चोखा वगैरह सारा कुछ मिलेगा, मगर सामने वाले स्टॉल पे मिलेगा। लिट्टी चोखा कितने की है? 100 रुपये प्लेट। 100 रुपए प्लेट। हाँ। एक प्लेट में कितनी लिट्टी होगी? 2 लिट्टी होती है देसी घी की सर, चने का सत्तू स्टफ होता है, और सरसों मूंगफली की चटनी और ग्रीन चटनी धनिया। तो आपको यहाँ पे चितरंजन पार्क पे लिट्टी चोखा भी खाने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए तो पिज्जा एक्सप्रेस भी है। पिज्जा एक्सप्रेस क्योंकि बच्चे आएंगे तो पिज्जा कैसे खाएंगे। और अगर बात करें कि अगर आपको चुस्की लेनी है तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, मारवाड़ी फ्रेश फूड आइसक्रीम ले सकते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी की व्यवस्था की गई है और कोक की भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगर बात करें तो ये काला कथा चुस्की है, इसको भी दिखाने की ज़रूरत है कि आखिर इसकी क्या खासियत है। ये क्या आप क्या बना के खिलाओगे मुझे? भेलपुरी है जी। एक भेलपुरी कितने का बना रहे हैं? 60 का है। और क्या क्या दोगे? उसमें मुरमुरा देंगे, प्याज देंगे, टमाटर देंगे, मिर्ची देंगे, धनिया पत्ता देंगे और नमकीन चावल देंगे। तो आपने देखा कि चितरंजन पार्क के स्टॉल में अगर आपको कॉफ़ी है, चाय है, लिट्टी चोखा है, तो यहाँ पे भेलपुरी भी है। तो है ना मज़ेदार जगह। आप यहाँ पर आके दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए और खाने की चुस्की पे आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में कल्चरल प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया जाता है और माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ लोग इनमें नृत्य में कार्यक्रम में भी काफी हिस्सा लेते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं चितरंजन पार्क में यहाँ पर किस तरह से लोग डांस की तैयारी कर रहे हैं। माँ दुर्गा के पंडाल के सामने इनका डांस का आयोजन होगा, इसको लेकर यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह दिखाई देता है और दुर्गा पूजा के दौरान लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दुर्गा पूजा में हर कोई माँ दुर्गा की पूजा के भक्ति भाव में रंगा हुआ नजर आता है, लेकिन इसके अलावा इस वक्त इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी एक अलग ही पहचान होती है। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन ये लोग यहाँ पे किया जाता है, बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आप यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? हम यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस देना है हमें, तो उसके लिए थोड़ा सा रिहर्सल चल रहा था, वही कर रहे हैं। और हम ऐसे करके माँ दुर्गा के आगमन के लेके एंड तक हम ऐसे सेलिब्रेट करते रहते हैं। और किस तरह माँ दुर्गा की पूजा के लिए कार्यक्रम के लिए खास तरह का कुछ गेटअप लिया जाता है, क्या कुछ करते हैं आप लोग? वही जो हर लेडीज करते हैं, ब्यूटी वाला जाके सब कुछ करते हैं। परफेक्ट है, ऐसे ही हम सजते हैं, फुल ग्लैम, चाहे गर्मी हो बारिश हो रही हो, और सब जो ये झुमका साड़ी हाँ। व्हाइट के साथ रेड पल्लू, आज आप ही बंगाली लग रहे हो। यहाँ पर आप भी हमारे साथ हैं, ये बताइए और क्या महत्व है दुर्गा पूजा का, किस तरह से लोग अपने नृत्य के जरिए कार्यक्रम के जरिए माँ दुर्गा के भक्ति में डूबते हैं? हम 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं, साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं, बस इसी खुशी। तो आप लोग हर साल इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं यहाँ पर? हाँ, हर साल करते हैं। सभी एज ग्रुप अपना अपना करते हैं, जैसे मेरी डॉटर भी कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। हमारा ये है ले रिदम है ना, ले रिदम स्कूल का है,
हाँ, उसका परफॉर्मेंस उनके साथ ही हम करते हैं। तो छोटे बच्चे से लेके हम हमारे एज तक सारे हमारा छोटे बच्चों से लेडीज ग्रुप सब परफॉर्म करें। तो इस वक्त हम चित्तरंजन पार्क में हैं, जहां पर माँ दुर्गा के पंडाल में देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ माँ का स्वागत करने के लिए तैयार है। आप कब से बजा रहे हैं? हर साल आते हो यहाँ पर? 8-10 साल बजा रहा हूँ यार पंडाल में, यार बाग में। कितना देर तक बजाते हैं? कितना देर तक चलता है? 20 बच्चा। कितने दिन? 20 का साल। तो आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भारत एक्सप्रेस के साथ। भारत एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है चित्तरंजन पार्क के कालीबाड़ी में, जहां पर मां दुर्गा के लिए पूरे पंडाल सज धज कर भव्य तरीके से तैयार है। अगर आप बंगाल की तरह की दुर्गा पूजा का मजा लेना चाहते हैं तो आपको कालीबाड़ी के इस भव्य पंडाल में जरूर आना चाहिए। लेकिन इस पंडाल की जो भव्यता है वो बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जमा हैं। दुर्गा पूजा का अवसर एक ऐसा होता है जब सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर आते हैं, माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। तरह तरह के स्टॉल्स लगते हैं। एक तरह से यहाँ पर काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। उसके अलावा खाने पीने और खरीदारी के भी विशेष स्टॉल लगाए जाते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, कुछ जानते हैं। दुर्गा पूजा पर आप हर साल ये स्टॉल लगाते हैं? नहीं, मेरा पहली बार है। मैं महिला समिति से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ मैं हर साल 2 बार लगाती हूँ 15 साल से। तो इस साल ये यहाँ पर स्टॉल लगा रही हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो आपने यहाँ पर हर साल स्टॉल लगाती हैं या पहली बार है? नहीं, हर साल लगाती हूँ मैं, हर साल स्टॉल लगाती हूँ। तो क्या क्या दुर्गा पूजा का क्या महत्व रहता है? लोग किस तरह की खरीदारी करना पसंद करते हैं? मैं जो लगाई वो हैंडमेड, सारा हैंडमेड ऑर्नामेंट्स घर में तैयारी करती हूँ हाथों से और लगाती हूँ यहाँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर हैंडमेड चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। हैंडमेड चीज़ें हैं, ये हर साल यहाँ पर आती हैं। इस तरह की ज्वेलरी, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है जो आप यहाँ पर स्टॉल पर देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया है? सो मेरा हैंडमेड एंड होममेड प्रोडक्ट्स का स्टॉल है। मैं यहीं रहती हूँ डी ब्लॉक में एंड आई मेक एवरीथिंग एट होम, परफ्यूम्स, इतर्स, रूम डिफ्यूजर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंसेस and hair oils and soaps as well. And it's actually a 4 moms business. So I have my mother-in-law who likes to paint. She does these handmade painted pots. देखिए यहाँ पर हैंडमेड चीज़ों का भी स्टॉल लगा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अगर आपको भी अपने घर के डेकोरेशन के लिए दुर्गा पूजा पे कुछ लेना है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। देख सकते हैं किस तरह यहाँ कालीबाड़ी के दुर्गा पंडाल में तरह तरह के स्टॉल लगे हैं। लोग काफी उत्साह के साथ यहाँ पर आते हैं, काफी खरीदारी भी होती है क्योंकि दुर्गा पूजा का अवसर ही इतना बड़ा होता है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश में लोग इस दुर्गा पूजा के उत्सव को बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मां शरणं प्रदोष। दिल्ली में ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ जो भक्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं और तैयार हैं पूजा और अर्चना के लिए। कालीबाड़ी मंदिर के बारे में कहते हैं कि माँ काली का स्वरूप है और काली जिन्होंने रक्त बीज का संहार करके देव रूप में यहाँ पे सतयुग में अपनी एक तारीख निर्धारित की थी। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी महिमा हो और इतनी प्रतिभा हो तो इनकी पूजा होगी, निश्चित तौर पे पूजा होगी। और कालीबाड़ी मंदिर की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका बहुत महत्व है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया, द्वारका से आया हूँ। जी, इस मंदिर की क्या खासियत है? बहुत सालों से आता है, सबसे पुरानी मंदिर है द्वारका की, कालीबाड़ी का। ये दिल्ली का सबसे पुरानी मंदिर है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं और हजारों की संख्या में लोग आके ये मन्नत मान के जाते हैं कि माँ तेरे दरबार पे मैं आया हूँ, जो मांग के जा रहा हूँ उसको पूरा करना। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने रक्त बीज का संहार किया है वो किसी को कुछ भी दे सकती हैं, किसी रूप में दे सकती है, शांति के रूप में, निद्रा के रूप में, क्षुधा के रूप में, विश्वास के रूप में, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में वो दर्शन दे सकती हैं।
और इसीलिए कालीबाड़ी मंदिर की विशेषता लोगों के मन में सदियों से विराजमान है और लोग यहाँ पर आके पूजा करते हैं। मिंटो रोड स्थित दुर्गा पूजा समिति दिल्ली के कुछ सबसे पुराने और भव्य पंडालों में से एक है। ये कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड पर स्थित है। यहाँ के पंडाल बहुत भव्य और शानदार होते हैं। ये जगह अपने खास सेलिब्रेशन, खूबसूरत मूर्तियों और कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए खास जानी जाती है। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ पर पंडालों को देखने और माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए आते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या खास रहता है हर साल? कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है? नया होता है, हर साल नया माँ का रूप नया मिलता है हम लोगों को, और दर्शन भी अच्छे से मिलते हैं, सब कुछ अच्छा। माँ की ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, वो एक मन को इतनी इनर जो शांति मिलती है, यहाँ पर आके मन खुश हो जाता है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, खुशी के साथ। कहते हैं 9 दुर्गा जो होती है, माँ की पूजा की जाती है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, माँ दुर्गा हर साल आती है। हम दशहरे के साथ ही रावण का दहन करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को हर साल आना पड़ता है, जिससे हम अपने अंदर की बुराई को जीत सकें, अपने अंदर की बुराई को पूरी तरह से खत्म कर सकें। दुर्गा पूजा, असत्य पे सत्य की जीत। यानी दुर्गा माँ हर साल आके ये कहती है कि अपने मन के अंदर के रावण को मारिए, लेकिन लोग इतना मतलबी है कि पुतले को जला के रावण को मार देता है, लेकिन अपने मन के अंदर के रावण को मारने की कभी कोशिश नहीं करता है। सत्य पे हमेशा इस बात को लेकर विवेचना होती है कि असत्य तो नहीं है, लेकिन असत्य पे सत्य की जीत विजयदशमी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गे के विभिन्न स्वरूप, यहाँ पे गणेश जी जो विघ्नहर्ता है, आप देख सकते हैं चंडी, दुर्गा, नवरात्रि, सिद्धिदात्री, आदि कात्यायनी, सारे रूप में यहाँ पे माँ विराजमान है। गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम प्रदोष शिवनायन माँ शरणम। बंगाली दुर्गा पूजा में संध्या आरती का विशेष महत्व होता है। यह आरती माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति को दर्शाती है। इस आरती में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और माँ से आशीर्वाद की मनोकामना रखते हैं। हमारे साथ साथ पुजारी जी मौजूद है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। पुजारी जी, संध्या आरती का क्या महत्व होता है? संध्या आरती एक बहुत महत्व होता है, जिसके लिए महल फैलता है चारों तरफ से, शुभ वार्ता होता है। ये संध्या आरती होता है, माता रानी का शुभ कामना है सबके लिए। जो सॉन्ग बजता है, आरती होता है, माता रानी का शुभ कामना होता है। धुनची आरती इसमें मेन मुद्दा होता है। धुनची आरती में हम लोग का मेन पार्टिसिपेशन होता है। शयन आरती जो है, जब भगवान को, माँ दुर्गा को हम लोग एकदम खत्म हो जाने के बाद उस दिन के लिए शयन में भेज दिया जाता है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो धुनुची आरती होती है, उसमें धुनुची जो पारंपरिक धुनुची नृत्य होता है, उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा ढाक नृत्य की धुन की जो ताल होती है, उस पर भी लोग जमकर नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं और माँ देवी दुर्गा से आशीर्वाद की कामना करते हैं, जिससे पूरा माहौल भक्ति भाव से भर जाता है। दुर्गा पूजा सिर्फ धूमधाम ही नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार देने का भी एक जरिया दिखाई देती है। इस वक्त बिकवाली बढ़ जाती है, जगह जगह स्टॉल लगते हैं। ये मंदिर के बाहर ये बच्ची खड़ी है, आइए बात करते हैं। बेटा, ये कब से स्टॉल लगा रहे हो? आज से लगा रहे। अच्छा, तो क्या क्या बेच रहे हो? क्या पे लोग कब कब खरीदने आते हैं? ये क्या है, कितने का बेचते हो उसे? 80 रुपए का बेचते हैं। तो रोज 80 रुपए का बेचते हो या दुर्गा पूजा में ज्यादा रुपया बढ़ जाता है? कम पैसे पड़ जाते हैं। लोग खरीदते हैं लेकिन बहुत आकर खरीदते, 1-2 बेचते। तो त्योहारों में ज्यादा मांग बढ़ जाती है, ज्यादा लोग आते हैं तो ज्यादा खरीदारी करते हैं। कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, ऐसे का कोई ऐसे गुब्बारे लेते हैं। देखिए, त्योहारों में जाहिर सी बात है बिकवाली लोगों की ज्यादा बढ़ जाती है और लोग ज्यादा, क्योंकि बच्चों के साथ, परिवार के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में आते हैं, खुशी का मौका होता है, तो जाहिर सी बात है लोग बहुत ज्यादा खरीदारी भी करते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो लोग इतनी सारी चीजें स्टॉल लेकर लगाते हैं, उनका भी काफी रोजगार बढ़ जाता है, उनके लिए भी खुशी का मौका हो जाता है। क्यों कहते हैं कि माँ दुर्गा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी के लिए खुशी का अवसर लेकर आती है। शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम
प्रदोष शिवनायन मां शरणम प्रदोष शिवनायन। मिंटो रोड की कालीबाड़ी ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक कई मायनों में है। एक खासियत तो ये है कि बगल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, दाहिनी तरफ ITO है, इसी जगह बीजेपी मुख्यालय है। तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हर समय आते हैं और माँ काली की पूजा करके अपने अपने जो उनके मन की बात है वो कह के जाते हैं, अपनी मुरादें पूरी करने की अर्जी लगा कर जाते हैं। बात यहीं पे नहीं रुकती, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कालीबाड़ी मंदिर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिंटो रोड पूजा समिति और एस्टैब्लिश 1940, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 80 साल 84 साल का इतिहास है। यानी 84 साल से यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है। तरह तरह के यहाँ पे पूजा होने के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से आप कहाँ से आए हो? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। हाँ जी। और ये 84 साल से यहाँ पे मैं हमेशा बचपन से आती हूँ। पहले मेरे पापा और मेरी दादी दादा इधर आते थे। अब ये 5वीं पीढ़ी में अपनी बच्चियों को लेकर आ रही हूँ यहाँ पे। तो 1 2 3 नहीं, 4 नहीं, 5वीं पीढ़ी के लोग यहाँ पर आते हैं। और आए क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसके जो अप्रोच है वो अप्रोच बहुत फेयर है। अप्रोच इसलिए फेयर है कि किसी भी बस रूट से आप यहाँ पे आ सकते हैं। बीजेपी का हेड ऑफिस यहाँ पर है। इस जगह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। आगे अगर जाए तो ITO है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और बात रही लाइटिंग की, तो लाइटिंग का तो क्या कहना, आहा, दिल खुश हो जाता है यहाँ की लाइटिंग को देख के। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा दाहिनी तरफ भी दिखाएं और दाहिनी तरफ किस तरीके की लाइटिंग है। और यहाँ पे इतनी शांति होती है कि आप आकर घंटा 2 घंटा यहाँ पे अपना बिता सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ की सिक्योरिटी चाक चौबंद है। और सिक्योरिटी जब चाक चौबंद हो, मन की शांति हो, माँ दुर्गे की मूर्ति हो और कल्चरल प्रोग्राम हो, तो कोई भी कहेगा कि चल के दुर्गा पूजा का आनंद मिंटो रोड से लिया जाए। गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम प्रदोष शिवनायन मां शरणम प्रदोष शिवनायन मां शरणम। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय और सहयोगी आरती पाठक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।